हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। फरवरी मंथ का पहला आईपीओ आया है। फ्रैक्चर एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। और साथ में एक और आईपीओ है, उसके बारे में बात करेंगे। एवाई फाइनेंस करके बात करेंगे उसके बारे में, आईपीओ के बारे में। शुरुआत करते हैं हम पहला आईपीओ फ्रैक्चर आईपीओ के बारे में। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारे आपको आईपी से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। और यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको वीडियोस रिलेटेड मिल जाएंगे, आईपीओ से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में और फ्रैक्चर एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो कि एआई से रिलेटेड इंडिया का पहला आईपीओ है। शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है, जो पहला आईपीओ है उसके बारे में बात कर रही है। और साथ में देखेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी का आईपीओ प्राइस क्या है, और कंपनी कितने पी रेशियो वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है फ्रैक्चर एनालिटिक्स 2000 ईस्वी में मार्च में इनकॉर्पोरेट हुई और एआई से रिलेटेड काम करती है। और इसके जो मेन क्लाइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। मेन क्लाइंट है सिटी बैंक, कॉस्टको, फिनक्लीन, ऐसे करके है, मार्स। और जो है लीडिंग प्लेयर है, लार्ज ग्रोइंग एयर मार्केट में लीडिंग प्लेयर है। और ये कंपनी जो है, कंपनी के बारे में बात कर लिया। हम देख लेते कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है और क्या प्राइस बैंड है, कितने का लेकर आ रही है। कंपनी जो लेकर आ रही है 2833 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। और साथ में प्रेस इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। प्रेस इशू है 1023 करोड़ का, और ऑफर फॉर जो सेल है 1810 करोड़ रुपए का है। ये जो आईपीओ ओपन होंगे ये लगभग 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेंगे। और अलॉटमेंट हो जाएंगे आपको 12 फरवरी को। 13 फरवरी को रिफंड और क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। और नेक्स्ट मंडे यानी 16 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएंगे। अब हम बात करें रिजर्वेशन और कंपनी किसके लिए कितना परसेंटेज रखा गया। जो क्यूआईबी होते हैं उसके लिए 75% रखा गया, और रिटेल हम लोग जो है उसके लिए 10% रखा गया है। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। रिटेल के लिए 10% कम है, लगभग 10% के आसपास है। मतलब इसका मतलब कंपनी जो है पिछले 3 से 4 साल में लॉस किया होगा। इस वजह से सेबी का रूल है, अगर कंपनी आईपीओ लाती है उसको देखते हैं कि अगर 3-4 साल से लॉस है, एक भी लॉस है, तो उसको ये रिटेल के लिए सेव करने के लिए 10% ही दिया जाता है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 14,400 रुपये आपको एक लॉट में लगेंगे। प्राइस बैंड इसका है, देख लेते हैं। प्राइस बैंड 875 रुपये से 900 रुपये के बीच में है। मतलब हमें कटअप प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए, 900 रुपये के हमें अप्लाई करना चाहिए। जो शेयर मिलेंगे आपको एक लॉट में 16 शेयर मिलेंगे। और जो ये है एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है। जो कंपनी है एम्प्लॉय जो उसमें उसको 85 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। हमने बात कर ली कंपनी के बारे में। और रिटेल कोटा में 10% का है, उसके बारे में बात कर ली। और जो अमाउंट लगेंगे हमें एक लॉट का 14,400 रुपये लगेंगे। और मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट लगा सकते हैं, उस हिसाब से 1,27,200 रुपये लगेंगे आपको। उसी तरह आप स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप लगा सकते हैं। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में। जैसे क्यूआईबी के लिए लॉकिंग पीरियड होता है 90 दिन के लिए, उस वजह से उसी तरह इसमें लॉकिंग पीरियड कोई नहीं होता है। कंपनी के बारे में हम बात कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी का फाइनेंशियल क्या बोलते हैं। एसेट है 2023, 24, 25 3 साल का दिया हुआ है, और अच्छे एसेट है 2248 करोड़, 2300, 2800, लगभग 3000। प्रॉफिट भी सही है। नेट इनकम भी अच्छे आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 194 करोड़ 2023 में थे, और 2024 आते आते -54 करोड़ हो गए। और 2025 में 220 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और अभी करंटली 30 सितंबर 2025 तक का डेटा दिया है, 70 करोड़ का प्रॉफिट है। एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, माइनस कंपनी, मैंने बताया था पिछले 3 साल में अगर कंपनी लॉस किया है तो रिटेल कोटा का जो साइज होता है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल लोन कितना बोरिंग जो है इसका 325 करोड़ था, 200 करोड़ हुए, 266, 274 करोड़ इसका बोरिंग है। मतलब इस कंपनी के ऊपर लोन ही जना है अभी करंटली 274 करोड़। अब देख ली कंपनी जो पैसे ले रही है आईपीओ के थ्रू रिटेल से, मार्केट से, उस पैसे का क्या करेगी कंपनी।
इन्वेस्ट करेंगे सब्सिडरी कंपनी फ्रैक्चर यूएसए करके यूएसए में, उससे रीपेमेंट करेंगे और शेड्यूल रीपेमेंट प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट करेंगे, जो बोरिंग है उसको उतारेंगे भी, मतलब लोन भी चुकाएंगे और सब्सिडरी कंपनी है उसको उसमें लगाएंगे। 264 करोड़ इसमें लगाएंगे। परचेज ऑफ लैपटॉप, अच्छा 57 करोड़ इसमें लगाएंगे। लैपटॉप परचेज करेंगे उसका भी दिखाए 57 करोड़, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह उसमें लगाएंगे 57 करोड़। और सेटिंग अप न्यू ऑफिस परमिश इंडिया इंडिया में एक नया ऑफिस खोलेंगे, उसके लिए 121 करोड़ इसने लगाए। इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग भी करेंगे, 355 करोड़ इसमें लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, आरओई करते हैं, EBITDA कर लेते हैं, पैट मार्जिन कर लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 8.65 है, ठीक है। पैट मार्जिन 8% है, EBITDA मार्जिन 14% है, लगभग 15% होनी चाहिए, फिर भी ठीक है। पी रेशियो है इसका लगभग IPO आने से पहले 65 का है, और आफ्टर IPO 109 के पी रेशियो हो जाएंगे। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, डिसएडवांटेज है प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम, इसको 75% लगभग 18% के आसपास है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में, हम बात कर लिए हैं तो कंपनी में हम अभी क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव है और डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है हम देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि AI से रिलेटेड है, इंडिया में पहला कंपनी, मार्केट में पहला कंपनी लिस्ट हो रहा है, वो एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि ऑफर फॉर सेल भी है, 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जो पैसे हैं ये प्रमोटर है वो अपने एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जो उसके पास शेयर पड़े हैं उसको सेल करके मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, और जो पैसे आएंगे 1810 करोड़ वो अपने यूज करेंगे, मतलब कंपनी में यूज नहीं होंगे। जो 1023 करोड़ है वो कंपनी में यूज होंगे। ये होंगे पॉजिटिव। नेगेटिव, एक और नेगेटिव है कि ये जो पी रेशियो लेकर आ रहे हैं 109 के पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं, और प्रोमोटर होल्डिंग भी इसका बहुत कम है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, और शॉर्ट टर्म के लिए तो भी बिल्कुल नहीं। अगर मेरे इस पर जाए मैं इसे में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, इसे अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा डिसीजन है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं, ले लीजिए अप्लाई करने से पहले। ये मेरा रिव्यू है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करें या ना करें, ये मेरा रिव्यू था कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि हाँ इस तरह की कंपनी है क्या करना चाहिए, बट डिसीजन जो होगा वो आप अपने बेसिस पे बनाएंगे। तो ये रहा पूरा वीडियो फ्रैक्चर एनालिटिक्स का फरवरी मंथ का पहला IPO और AI से रिलेटेड पहला IPO जो शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। और इसका जो ग्रे मार्केट हमने देख लिया, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है फ्रैक्चर एनालिटिक्स का, मैंने आपको साझा किया था 2% के आसपास चल रहा है। जब स्टार्टिंग हुआ था इसका, जब प्राइस बैंड इशू नहीं हुआ था तो इसने लगभग हाई बनाया था 320 रुपये का, लगभग 35% का सॉरी उस पर चल रहा था प्रीमियम पे। जैसे ही प्राइस बैंड इशू हुआ उसके अगले दिन से ये ग्रे मार्केट इसका गिरता गया, अब करंटली 2% का आ गया, 10 से 15 रुपये के बीच में ग्रे मार्केट चल रहा है। एक और IPO है AI फाइनेंस, उसका ग्रे मार्केट 0% है, उसका वीडियो हम जल्द बनाएंगे। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने यूट्यूब चैनल जब ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको द ट्रेडिंग टर्मिनल नाम से मिल जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे, कौन सा अपकमिंग IPO है, किस IPO में अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, साथ में आपको एक और चीज़ बताना था, टेलीग्राम चैनल इसलिए बता रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक IPO आने वाले हैं, SBI AMC IPO आने वाले हैं, जिसका लगभग 2026 के में आ जाएंगे, 2026 में आ जाएंगे लगभग। उसमें आपको एक शेयर SBI का बाई करके रख सकते हैं, तो आप शेयर होल्डर में एलिजिबल हो पाएंगे, कोटा में, शेयर होल्डर के कोटा में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये रहा IPO, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ में यूट्यूब चैनल पर जो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे इसमें जानकारी मिलते रहेंगे IPO से रिलेटेड करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।